केजरीवाल ने कई वादे किए, ये कर देंगे वो, तो कुछ नहीं हुआ। लेडीजों को देख के बस नहीं रोकते। हाँ। यहाँ मैडम इन्होंने ये गंदा नाला बनाया, हाँ। पूरा ओवरफ्लो हो के, हाँ। पूरी गंदगी यहाँ थी। हाँ। ठीक है जी, 10 साल में उसने ये काम किया। हाँ। इसने खाली गली गली में दारू की दुकानें खोली है, एक के साथ दो फ्री करी मैडम। हाँ। और इसने कुछ नहीं किया, पब्लिक को बर्बाद कर दिया। हाँ। दिल्ली के अंदर स्कूल वही है, पुराने स्कूल को मरम्मत किया गया है, जी। नए स्कूल नहीं बने। चुनाव के टाइम पे सब अपने अपने वो लेके आ जाते हैं और बाद में फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधाकृष्ण है। अच्छा, कहाँ रहते हो? सीजो कम्प्लेक्स में रहते हैं। अच्छा, कितने सालों से हो यहाँ? 1986 से हूँ। अच्छा, तो यहीं के वोटर हो दिल्ली के? वो दिल्ली का वोटर है उत्तम नगर में। कितना परिवार है? परिवार 4 है। परिवार है मेरा, वो एक लड़का है, 3 लड़की हैं, वो हाँ, शादीशुदा हो गए वोटर्स हैं? सभी के वोटर हाँ। वोटिंग है। तो क्या लगता है दिल्ली में वोटिंग है, कौन सी सरकार आ जाएगी? हम आपके जो है भाजपा के लिए देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसने केजरीवाल ने कई वादे किए, ये कर देंगे वो, तो कुछ नहीं हुआ। जब ये जो है एमसीडी का चुनाव था कि तुमको ये बना देंगे, वो बना देंगे, कुछ नहीं है, पास भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, जैसे कि क्या बना देंगे, क्या वादे हुए? कि तुम्हारा वोट कार्ड बना देंगे, कि हम वो बना देंगे, तुम्हारा जो रेल पटरी का जो है लाइसेंस बना, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। तो फिर क्या करें? तो ये सब झूठे वादे हैं आपको लगता और है? क्या? जो 2100 रुपए वगैरह कह रहे हैं उसका क्या 21 है? रुपये का सब झूठ है। सब झूठ है, सब झूठ है। क्योंकि ये वाला वादा आपका पूरा नहीं हुआ। नहीं पूरा कोई वादा ही नहीं पूरा हुआ, तो क्या करें? हाँ। क्या करें? कह रहे बोलो। बिजली पानी भी बहुत कम बिजली वाली का बिल आ रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। बिल आ रहा है भाई, बिल दे रहे हैं। बिल दे रहे हैं। हाँ, बिजली का भी आ रहा है और पानी का भी उतना ही आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो कोई सुविधा नहीं कोई मिली है। सुविधा नहीं है, ये सब झूठे बातें हैं। तो क्या लगता है भाजपा सुनिए मेरी बात सुनिए, जब बसों में जो जाते हैं, अब देखिए बसों में जो जा रहे हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो मतलब यहाँ जो मतलब दे रहे हैं, वहाँ रोड पर खड़े हैं, लेकिन कोई बस नहीं है। लेकिन अंकल वोट किसको देना चाह रहे हो? देखो वो तो हम भाजपा के लिए देंगे। हाँ। चाहे हारे चाहे जीते, उससे कोई लेन देना कोई नहीं। लेना देना नहीं। हाँ, हमें किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया। हाँ। हमें जो 40 साल होने जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है अभी तक। आपने हर तरह की पार्टी देखी होगी आते हाँ, जाते। सब तरह की देखी हैं। हाँ। सब तरह की देखी हैं। हाँ। कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, तुम्हारा केजरीवाल देखा। हम तो जैसे ही ऐसे ही रहे। हाँ। हमारा यहाँ का कुछ नहीं हुआ। 40 साल होने जा रही हैं, कुछ नहीं हुआ। मतलब इस झांसी बार से- दिल्ली मूड में है कि चेंज करेगी चीजें? चेंज करे न करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हार जा तो ठीक है, जीत जा तो ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना है। हाँ। हमें तो काम ही करना भाई। हाँ। कोई सी पार्टी आ जाए, हमें बैठा रही तो कोई देगा नहीं, और हमें फ्री का चाहिए भी नहीं। ये बिजली पानी फ्री दे रहा है, ये बेकार दे रहा है। क्यों दे रहा है? काहे को दे रहा फ्री की रेवड़ी क्या क्या है अंकल? है? बहुत फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं हैं? क्या? रेवड़ियाँ दे रहे हैं तो भाई रेवड़ी हमें चाहिए भी नहीं है, हमें तो कमा के खाना है भाई। और ये फ्री की बेचते क्यों दे रहे हैं? काहे के लिए दे रहे हैं? महंगाई और रोजगार नहीं। महंगाई कहाँ से रुकेगी जब तुम फ्री की चीज़ दे रहे हो तो? हाँ। भाई मुझे एक बात बताइए, तुम सब चीज़ फ्री की दे रहे हो तो महंगाई कैसे रुकेगी? कहते हैं हर घर में मतलब 25,000 रुपए बच मुझे रहा है। 25,000 रुपये देगा तो ये देगा कहाँ से, ये बताइए। हाँ, नहीं कह रहे बच रहा है इतना। मुझे एक बात बताइए, देगा कहाँ से? फ्री की चीज़ दे रहा है, फिर महंगाई जो है कम करो जी। क्यों 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 करे महंगाई जब तुम्हें 25? क्योंकि जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो सब कंटिन्यू रहेगा। देखिए झूठे सब बोल रहे हैं। हाँ। ऐसे में अब आने में पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। क्या है क्या हाँ। नहीं। आने से पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं कांग्रेस को कहाँ देखते हो अंकल? है। कांग्रेस कहाँ दिख रही है दिल्ली में? कांग्रेस तो खैर, कांग्रेस तो कहीं नहीं आएगी, लेकिन 10-12 सीट आएंगी उसकी। अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं और आएंगी। नुकसान किसको है उन सीटों का? नुकसान आएगा आम पार्टी के लिए। अच्छा, उनको नुकसान है सीधा सीधा। हाँ, सीधा सीधा वोट कटेंगे इसके जो है आम पार्टी के। हाँ। लेकिन बीजेपी जितने इतनी क्या लगता रहेंगे। है सरकार बना लेंगे? सरकार बनाए न बनाए हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, फिर वही केजरीवाल जी सीएम बन जाएंगे। बन जाए तो ठीक है, न बन जाए तो ठीक है, तो हमें क्या ठीक है। लेना देना उससे जो है। हाँ। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बन जाए तो ठीक है, ना बन जाए तो हमें तो फिर भी गिला दूँ नहीं अंकल है। जैसे आप सारा दिन बाहर काम करते हैं, आप लोगों को आते जाते देखते होंगे। हाँ। 40 साल हो गए आपको। हाँ। महिला सुरक्षा पे क्या कहोगे, कितनी है दिल्ली में? देखिए बहन, कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे में दूसरी वाली बात है भाई, इतनी पब्लिक है, सब हालत कालते तो होते रहते हैं भाई। कहाँ कहाँ देख पाएगा एक आदमी? हाँ। वो आदमी पैसा दे के नहीं पुलिस वाले छोड़ छाड़ देते हैं। क्या क्या होता है?
कुछ नहीं होता। तो ये है, अब कुछ नहीं होता। बसेस नहीं है? हाँ, बसों को भगा देते हैं। कोई सुविधा नहीं है बस की, पक्की बात है। नहीं, सुविधा तो है, ये नहीं कि नहीं है। हाँ। पर ये है कि लो लेडीजों को देख के बस नहीं रोकते। नहीं रोकते। हाँ, ड्राइवर है वो रोकते नहीं है, बदमाशी करते हैं। हमको लगता है ये फ्री का मिला हुआ है पर दे नहीं रहे हैं चीजें। कितने जगह खड़े रहो इंतजार तक। और दिल्ली की बस में ऐसी सुविधा है? सुविधा तो है, बस तो 5-6 मिनट बाद 10 मिनट बाद आती ही रहती है। हाँ, लेकिन रोकते नहीं है। रोकते नहीं है। कंप्लेंट करी कहीं पे? भाई मैंने तो करी नहीं। हाँ, और ने करी हो तो पता नहीं। ठीक है ना। तो क्या लगता है केजरीवाल ठीक कर रहा है? केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा कर रखा है। अच्छा करा? हाँ, बहुत अच्छा करा। इस बार आ जाएंगे? हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा करा। इस बार आ जाएंगे? आ जाने चाहिए। उम्मीद है? उम्मीद है। उम्मीद है। चलो जी। अंकल जी ठीक है सर, कह रहे ठीक करा है केजरीवाल ने, सुविधाएं दी हैं। आंटी कह रही हैं कुछ नहीं सुविधा दी जो। अच्छा, अगर भाजपा सरकार आती है और हमें सुविधा चाहिए भी नहीं उससे जो है। केजरीवाल की कहानी हम सुनाएंगे। जी बताइए। जब बरसात होती है यहाँ पूरा नदी बहती है। इतने पॉश एरिया में भी? मैडम इतना पानी हाँ, बरसात के टाइम पे। क्यों? ड्रेनेज नहीं है यहाँ मैडम? इन्होंने ये गंदा नाला बनाया। हाँ। पूरा ओवरफ्लो हो के हाँ। पूरी गंदगी यहाँ आती है। हाँ। ठीक है जी, 10 साल में उसने ये काम किया। हाँ। यहाँ पे कौन पार्षद है? कहाँ का? मजलाल था जी। वो तो एमएलए लगते हैं, पार्षद कौन है? यही है जी पार्षद है, एक आते जिनके नहीं हाथ में एमसीडी है, ड्रेनेज है। मैडम जब गवर्नमेंट ने की है केजरीवाल की, एमसीडी में भी और दिल्ली गवर्नमेंट में भी, इन्हें चवन्नी का काम नहीं किया। नहीं, मतलब कुछ काम हुआ? कुछ कोई सुविधा नहीं है। कोई नहीं। और आपको जब है भाजपा की 50 सीटें आएंगी पक्का 100%, ये हम लिख कर देना आपको। इन्हें कोई काम आज तक नहीं किया कभी किसी के। मैं कह रहा हूँ कि नाली नहीं बनाई इसने आज तक। हाँ। ये केजरीवाल की। हमारी जमुना का हाल देखो क्या हो रहा है, कितनी गंदगी है वहाँ, पैर नहीं रख सकते। एक इन्होंने खाली लेडीज़ का ये किया है, बसों में फ्री सेवा। कह रहे बिजली पानी भी दिया है? कुछ नहीं मैडम, मेरे 7,000 का बिल आता है हर महीने। अच्छा, जब से फ्री हुई तब से ही बिजली का 7,000 बिजली का बिल आता है? एक यूनिट भी फ्री नहीं। 7,000 का। मैं खेलों में रहता हूँ। आपका आता है बिजली का बिल? 7,000। और यकीन नहीं हो मैं बिल दिखा देता हूँ। हम तो उसमें रहते हैं ना, किराए के मकान है हमारा। हाँ, तो अच्छा। हाँ ना, तो फिर भी आपको पता तो होगा कितना बिल आता है? ये तो पता नहीं, हमारे तो हम तो रीडिंग के ऊपर रहते हैं। ठीक है ना, जितनी रीडिंग तो होती है। यूनिट क्रॉस करते हो? हाँ, इतनी तो नहीं होती होगी। ये तो 200 तो फ्री है ना। हाँ। 200 तो खाली एक लेडीज़ को केजरीवाल ने लेडीज़ की सुविधा के लिए बस फ्री की है। आदमी के साथ लेडीज़ है ना। हाँ। तो आदमी के लिए फ्री क्यों नहीं कर रही है? हाँ। आदमी कहाँ जाएगा? आदमी फायदा वे क्या? आदमी के लिए फ्री करो। मैडम मैं बस में बैठा, 25 रुपये का टिकट दिया। एक लेडीज आई, बोली सीट हटो यहाँ से। मैं मैडम मेरे 25 रुपये दुआ दो। तो लेडीज को देख के ऐसे भी नहीं छोड़ देते कहते ही छोड़ दे मैडम। 25 रुपये। अरे भैया क्यों नहीं? मैडम 25 रुपये दिए, आप 25 रुपये देगा हमारे, हम देंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता कि पूरी बस लेडीज की होती। कौन बोल रहा है? कोई कौन बोलेगा? तो उसको दे देनी चाहिए सीट। ये तो नहीं बनता कि नहीं, जवान अट्टा कट्टा इंसान और खड़ा और हट्टा खट्टी लेडीज लड़की थी, बोली अंकल जी हटो यहाँ से। अरे क्यों हटे यहाँ से? पैसे नहीं दिए क्या मैंने? कंडक्टर ने बोला मैडम यहाँ बैठ जाओ। बोली नहीं मैं तो इसी सीट पे बैठूंगी। स्कूल बनाए कितना कुछ नहीं बनाया। प्राइवेट हमारे इधर जाके देखो, प्राइवेट हम भी गांव में रहते हैं, हमारे उसमें नाली नहीं बनाई। जो प्राइवेट में पढ़ाई थी ना वो सरकारी स्कूल में हो रही है। कुछ नहीं। बार जो है मतलब मैंने जो मतलब वृद्धा आश्रम के वो दे दो भरे फार्म। हाँ। अभी तक जो मतलब कुछ नहीं आया। कुछ अब भी जो 2 महीना पहले भरा था, कुछ नहीं। नरेश वालिया हमारा उत्तम नगर का जो विधायक, कुछ नहीं, 3 बार भरे लेकिन कुछ नहीं अभी तक। इसने खाली गली गली में दारू की दुकानें खोली है, एक के साथ 2 फ्री करी है मैडम। हाँ। और इसने कुछ नहीं किया, पब्लिक को बर्बाद कर दिया। हाँ। दिल्ली के अंदर कुछ नहीं। तो आपको लगता है जो वो अभी जेल गए हैं उनका जेल जाना जायज था? बिल्कुल जायज था जी, इसमें क्या दोहराई नहीं। जरूर जाना था इसे, और अब फिर जाएगा। अच्छा, फिर किस जुर्म में जाएंगे? इसी जुर्म में जाएगा जो घोटाला किया इसने। अच्छा। और क्या, जो घोटाला किया फिर जाएगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं। पानी बच जाता है, ये उसी का एरिया जो पानी, यहाँ तक पानी। एक भाई ड्रेनेज का प्रॉब्लम है अंकल? ड्रेनेज नहीं है मैडम, वो बनाया जाए सामने, लेकिन वो ओवरफ्लो को बैक मारता है। ये बैक मारता है। हाँ, पूरी गंदगी आती है, यहाँ तक पानी आता है। 2-2.5 सालों में बना वो। हाँ। और इतना सा नाला डाला, बाद बाकी सब पैसे खा गए। क्या करें हम? सबसे घटिया इंसान है केजरीवाल।
तो आपके यहाँ का कभी जो एमएलए था वो कभी नहीं आया? हमारे तो जी शिखा राय जी है, वे जीतेगी अब की दफा। अच्छा, आपको लगता है कि शिखा राय जी? पक्का 100%। दो तो वो तो फिर जीके से है ना? हमारी जी की लगती है। अच्छा, आपकी जीके लगती है? हाँ। तो शिखा राय जीतेगी। सौरभ भारद्वाज जी का बड़ा नाम चल रहा है वहाँ। पूछे नहीं, कौन पूछा है सौरभ को? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। कहाँ रहते हो? मैं ओल्ड JNU रहता हूँ, बेड़सराय। अच्छा, जी, तो वहाँ के दिल्ली में। विधायक कौन लगते हैं आपके? वहाँ के विधायक हैं महरौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ। एडवोकेट हैं मिस्टर यादव हैं, उनका नाम बोल रहा हूँ। कौन सी पार्टी से? वो हैं आम आदमी पार्टी से हैं। कभी मिले हो? नहीं, कभी नहीं मिले। क्या मैं आपके यहाँ एरिया का में वोटर नहीं हूँ ना। पार्षद कौन? पार्षद का मुझे पता नहीं। पार्षद मैं मेरा यहाँ का पार्टी वोट से अलग है। मेरा यहाँ का वोट नहीं है ना। एक्चुअली मैं बेसिकली फ्रॉम यूपी हूँ अच्छा, ओरिजिनली। आपके यहाँ का वोट नहीं जी, है। पर ऐसा क्यों? कितने सालों से यहाँ पर हो? यहाँ पर हैं 5 साल हो गए। फिर वोट क्यों नहीं है? वोट अभी एक जगह वहाँ पर बना रखा है ऑलरेडी, तो फिर अभी फैमिली वहाँ है? हाँ, तो जब चुनाव वहाँ होते हैं हम जाते हो? हाँ, वोट करते हैं वहाँ जाते पर, हैं। बिल्कुल। तो लगता है कि दिल्ली में भी जब सरकार बन रही है 5 साल से आप यहाँ पर हो, हाँ। तो एक वोट यहाँ पर मतलब डालना चाहिए, आपको ट्रांसफर करना चाहिए अपना वोट? हाँ, करेंगे। क्योंकि आप यहाँ क्या करने आते हो? काम के लिए आते हो? काम के सिलसिले में आते स्टडीज या हैं, काम करते हैं। काम करते हो। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? दिल्ली में इस बार देखो 50-50% लग रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का। तो क्या लगता है कितनी टक्कर है? टक्कर तो पूरी है दोनों की। दोनों की पूरी? हाँ जी। आपको क्या लगता है कौन आ जाएगा? देखिए काम बोलता है, काम किसने किया? काम पिछले सरकार भी काम मतलब कर रही है अभी काम, और कहते हैं बीजेपी इस बिजली, बार पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत काम किया अरविंद केजरीवाल। हाँ किया है। किया है, जी। दिखता है क्योंकि लोग काफी नाराज चल रहे हैं। लोग अब देखिए नाराज़ तो चल ही रहा है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ पक्ष में भी है, कुछ विपक्ष में भी हैं। तो पक्ष दोनों, में भी है। जी हाँ, दोनों। कांग्रेस को कहाँ दिखते? कांग्रेस है कहीं पे रेस में? कांग्रेस मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस कहीं रेस में है, मुझे नहीं लग रहा है। मे भी खुल भी सकता है, नहीं खुल सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि अब मतलब खाता नहीं खुल सकता है, खुल सकता है, खुल सकता है। खुल सकता है, क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी खाता खुला था ना। तो ऐसा नहीं है कि खाता नहीं खुले, खाता खुल सकता है। काफी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, 2100 रुपये, संजीवनी योजना, बहुत सारी। कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पे पूरा विश्वास है कि देंगे? हाँ, विश्वास है। क्योंकि मोदी जी की भी सरकार सेम चीजों पे वादे कर रही है बिल्कुल कि अगर उनकी सरकार आती है तो बंद नहीं होगा। जी। ये सब जैसे 2100 रुपये 2500 रुपये मिलेगा। क्या लगता है कंपटीशन है कि सच है? देखो मैडम, इस तरह से विकास करना चाहिए, ऐसे रेवड़ियाँ बांटने से ही वो कर देना चाहिए। हाँ। लोगों को विकास मिलना चाहिए, चीज़ें ग्राउंडेड लेवल पे मिलनी चाहिए। रोजगार? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह से देख के कि एक बायस्ड होकर वो बात करूं, उस तरह से मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि हूँ। पढ़ी लिखी पार्टी कांग्रेस भी है। बिल्कुल पढ़ी लिखी तो सारी पार्टियां हैं। हाँ। बिल्कुल। चुनाव के टाइम पे सब अपने अपने वो लेके आ जाते हैं, वो बाद में फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। मैनिफेस्टोज ये अपने सब भूल चीज़ें जाते हैं। जी हाँ, अभी जो उन्होंने कैंडिडेट जो भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो टक्कर तो है। टक्कर है जी, आपको यस, लगता है? बिल्कुल टक्कर है। कभी सौरभ भारद्वाज के बारे में सुना आपने? सौरभ भारद्वाज के नाम तो सुना है। मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल। जी हाँ, नाम और एमएलए भी हैं जीके जी विधानसभा। हाँ, जी हाँ, नाम सुना है। नाम सुना आपने। शुक्रिया आपके चलिए, समय ठीक है के मैम, लिए, बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? रुपेंद्र कुमार गुप्ता। कितने सालों से हो यहाँ? यहाँ हो गए जी 35 साल। 35 साल यहाँ हो गए। जैसे अंकल को 40 हो रहे हैं, आपको 35 हो गए। तो बहुत सारी सरकारें आती जाती देखी होंगी आप। हाँ जी, हाँ जी, क्या लगता है दिल्ली में चुनाव है हाँ जी। मात्र 2 दिन बाद, क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? अभी इसमें तो मिला जुला आएगी। एक अच्छा। तो कोई नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकते। कौन कौन टक्कर में है? दोनों ही हैं। तीन है, आम है? पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस कितना देखते हो आप? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हो इस समय दिल्ली में? इस टाइम कांग्रेस यहाँ से तो लग रहा है अभिषेक दत्त। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है आ जाएंगे मतलब कांग्रेस? हाँ सर। कितनी सीटें ले जाएगी अब कांग्रेस? ये तो नहीं कह सकते। पर कुछ भी इतनी टाइम की राजनीति आपने देखी होगी, तो उसके एक्सपीरियंस से आप क्या बोल सकते हो? भाई कम से कम 10 तो ले ही जाएगी 70 में से। 10 ले जाएगी। नुकसान किसको? सीधा सीधा आम पार्टी को। पर ऐसा क्यों इस बार लोग विचार अपने बदल इस रहे हैं? बार विचार बदल रहे हैं, कह रहे हैं भाई सब कुछ देख लिया, लोग कुछ परेशान हैं, कुछ वैसे। क्यों परेशान है? सारा गंदा पानी आ रहा है कितना घरों में, जो ये सप्लाई वाला आ रहा है ना, गंगा वाटर आ रहा पीने के लिए है, जो बहुत आता है। गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा। तो
कैसे आप मतलब गुजारा करते हैं? तो भाई समर लगी हुई है तो लोग कुछ बाहर से ला रहे हैं, कुछ समर लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके। अगर जैसे बाहर से लेते हैं तो महंगाई आजकल बहुत हो गई। हाँ। रोज का एक बोतल खरीदना, वो तो आराम से 80 रुपए की बोतल आती है। हाँ। बहुत रोज का एक खरीदना और उसका भी गुजारा एक पूरे गुजारा परिवार होना में। वो तो है ही, कभी कभी तो 2 भी लग जाती हैं। तो क्या लगता है मतलब कि महंगाई इतनी जब हो गई है तो केंद्र को हम क्या कहेंगे? केंद्र को क्या मैसेज हम देंगे महंगाई के लिए? भाई कंट्रोल में रखें। हाँ। महंगाई को कंट्रोल रखें जब कम से कम। हाँ। भाई आम आदमी तो लोग कहते हैं दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जनसंख्या नहीं, नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही है। तो जैसे कि आप खुद एक हिंदू हैं तो आपको लगता है हिंदू खतरे में है? नहीं, नॉर्मल चल रहा है सब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है, बेकार बेकार की बात। बेकार की बात है। और जैसे कि अभी कहते हैं कि मिलजुल के हर कोई रहता है दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी, पर कहीं ना कहीं जातिवाद को लेके काफ़ी सारे पंगे हो गए हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता, नहीं लगता। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आ जाती है तो क्या उम्मीदें आपकी? अच्छे ही करेंगे, अच्छी होना अच्छा चाहिए। करेंगे। हाँ जी। तो अगर आप अपना कोई विचार मत रखना चाहें तो किस सरकार को चुनने के लिए आप उत्सुक रहेंगे? भाई कोई भी आ जाए, हम तो ये कहते हैं बस सबका काम चलना चाहिए। रोजगार के लिए क्या कहोगे? रोजगार के लिए भी हमारा काम धंधा चलता रहे, बस सभी का चलता रहे, हमारा क्या सभी का है। जैसे सभी के साथ। जीएसटी आजकल हर चीज़ पे जीएसटी है, बहुत ज़्यादा हो गया। कंट्रोल करना चाहिए ना, कम से कम करना चाहिए। भाई आम आदमी तो लगा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो कहते केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ किया आम आदमी के लिए, क्या क्या किया? कुछ मिला? अभी हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। हमें तो यही प्रधानमंत्री स्वनिधि वाली मिल रही है खाली। अच्छा बस। अच्छा, तो मतलब क्या ये फिक्स होता है? रेडी कैसे होता है आपका मतलब? हमारा तो फिक्स ही है, पहले हमें 10,000 मिले, फिर 20, अब 50 दिए प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा, उन्हीं की तरफ से दिल्ली हुआ है। सरकार से कोई कभी बेनिफिट आया इस चीज़ का? अभी तो कोई बेनिफिट नहीं है, किसी तरह की कोई स्कीम कोई निकाली स्कीम हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नथिंग। तो उन्हें सोचना चाहिए इस बारे सोचना में। चाहिए ना, कुछ तो सोचें। तो क्या लगता है इनकी सरकार बन जाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ। बराबर की टक्कर है बराबर की टक्कर है। और 2 जनों में है। तो 2 कौन? कांग्रेस और ये। और भाजपा। मतलब आपको लग रहा है कि 50-50 भाजपा? हाँ हाँ, 50। 50-50 रहेंगे। तो अगर ये सीएम दोबारा बनने का चांस मिले तो भाजपा से किसको देखना चाहोगे सीएम चेहरा? ये तो यही है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या नाम किसी फीमेल को देखना चाहोगे, मेल को देखना चाहोगे? मेल, मेल को देखना चाहेंगे। मेल में किसको? मनोज वाजपेयी। मनोज बाजपेयी। वाजपेयी। अच्छा, आप उनको देखना चाहोगे। ठीक ठीक। और ये बताइए दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं वो दोबारा आ जाते हैं तो उनसे क्या क्या उम्मीदें रखोगे? भाई कुछ हमारे बारे में भी सोचा जाए, अच्छा किया जाए। जो पहले किया हो गया जाए। चलो कोई बात नहीं, हो गया। हाँ। लेकिन अब तो अच्छा करें कुछ। मतलब उम्मीद है अभी हाँ। भी। जैसे वो काफी योजनाएं बता रहे हैं। हाँ, योजना बता रहे हैं। 2100 रुपए या संजीवनी जो भी योजना। है भाई कुछ सोचें, करें। जैसे मोदी जी ने कहा कि अगर उनकी भी सरकार आती है तो सब सेम रहेगा, हाँ, सेम रहेगा, उनका भी वही है विचार। तो लगता है पब्लिक को फायदा हो जाएगा। भाई होना चाहिए, पब्लिक को जब स्कीम करी है तो पब्लिक को फायदा होना चाहिए, तो सोचना चाहिए पब्लिक के बारे में। जैसे आम आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार कोई ना कोई स्कीम निकाल रही है, कांग्रेस ने कोई स्कीम ऐसी आपके फायदे के लिए, दिल्ली के फायदे के लिए कुछ निकाला? अभी तो कोई नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं निकाला। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है स्कीम। और आपको लगता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो कुछ उन्हें भी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जब जो स्कीम निकाल रहे हैं वही सबके लिए फायदे के लिए निकालने चाहिए ना स्कीम। निकालनी चाहिए। कितने टाइम तक आप यहाँ पे रहते हो आखिरी? हम सुबह 9 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक। रात के 8 बजे हाँ तक। जी। तो महिला सुरक्षा पे क्या कहना चाहोगे? आपने इतने साल 35 साल दिल्ली में दिए हैं आपने, महिला कितनी सुरक्षित है? पहले से तो बेटर है। पहले से बेटर हाँ, है? पहले से तो बेटर है। मतलब लगता है पुलिस आती है, सब कुछ हाँ, हाँ, देखती है, हाँ, चेक देखती है, करती है, सब चेक जैसे अभी हमारे साथ में ही खड़े थे। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ मतलब ध्यान चेक रखती करते है। हैं, ध्यान रखते हैं। तो इस पहले तरह से की- बेटर। इस एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो नॉर्मल है। तो 5 तारीख को वोट जरूर डालोगे? बिल्कुल डालेंगे वोट को। वोट वो तो अधिकार पहले, है। वो तो अधिकार है। कितने कितने वोट हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ, हमारा तो जॉइंट फैमिली है पूरी, कम से कम है 15। अच्छा, इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं, यहाँ नहीं, लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर हाँ जी, रहते हाँ हैं, तो मतलब वोट डालना है। हाँ, वोट तो डालेंगे जब। आप लक्ष्मी नगर से यहाँ पर हाँ आते जी, हैं हाँ काम करने के लिए? हम्म। तो कैसे ट्रैवल कैसे करते हो? स्कूटी है। अच्छा, स्कूटी से लक्ष्मी नगर से यहाँ तक ट्रैवल करते हो आप? कभी बसों में आपकी वाइफ ने या किसी बच्चे ने? पहले आज से 20 साल पहले। अच्छा, तो अभी तक कोई किसी ने बस में सफर नहीं किया आपके घर से? नहीं, कोई जाते ही नहीं अभी कहीं। बेटी जाती थी स्कूल, अब उसका बंद हो गया, कॉलेज में आ गई। अच्छा, वो कॉलेज में कभी उसने बस यूज़ नहीं करी? नहीं, बस में जाती थी पहले। अच्छा, हाँ। तो क्या फ्री है टिकट? हाँ, जैसे बोला उनका जाता फ्री है? था, बेटी का फ्री था ना। और अस्पतालों में क्या है सुविधा? सुविधा कभी अच्छी होती है, कभी को तो कोई सुनवाई नहीं होती बिल्कुल, कभी कभी। किस अस्पताल में ऐसा है? अरविंद हॉस्पिटल में अच्छा, गए थे एक बार, हाँ तबीयत खराब हो गई थी हमारी माता श्री की, जी।
तो सुनवाई कभी कर ली कभी नहीं जी, बस छोड़ देते हैं, अपने आपस के बंदों को देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको कंट्रोल एक तरीके से देखो ना सबको, भाई और भी हम पब्लिक है, सबको देखना चाहिए। तो यही है। दवाइयाँ नहीं मिलती? हाँ, दवाई नहीं, दवाई कहते हैं बाहर से लाओ आप। बाहर से लाओ? हाँ जी, अक्सर यही कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर आपको ऐसा लगता है कि दवाइयाँ मौजूद होती हैं? होती है, मेरे को तो लगता है सेल कर दी जाती है। सेल कर दी, मतलब उसमें भी एक कमाई हो रही है। हाँ। अरविंद केजरीवाल अभी पिछले दौरान जब जेल गए और उनके कुछ साथी और जेल गए, तो कितनी सच्चाई आपको लगती है कि उन्हें जेल जाना चाहिए था? भाई जब उन्हें कोई लगता है कि हम बिल्कुल साफ़ हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कितने साफ सुथरे हैं वो? 50-50 लग रहा है कि वो सही भी हैं, लग रहा है कि वो हाँ, गलत भी हो गलत। सकते हैं। ठीक है। और आप कुछ भी आप अपना विचार रखना चाहोगे आगे, कोई केंद्र को या दिल्ली सरकार को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज कुछ नहीं जी, बस सबके काम चलते रहें, सबके साथ चलेंगे। मतलब रोजगार बहुत हाँ जी, हाँ जी, जरूरी है, वो तो जरूरी है, रोजगार वो जरूरी है। और सबके महंगाई साथ थोड़ा कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। बाकी तो सबके साथ जो भी ठीक है, अच्छा होना चाहिए। अभी पब्लिक है, ठीक। शुक्रिया। कौन सी सरकार? डरते क्यों हो? बात तो कर ही सकते हम हो। तो एमपी के हैं। है? एमपी दिल्ली का नहीं बना वोटर आईडी कार्ड? हैं? वोटर आईडी कार्ड नहीं नहीं, बना? नहीं क्यों नहीं बना। बनाया? अभी तक काम पे लगे हुए 1 साल तो हुई है। कितने साल हो गए यहाँ पे? हमको कल 15-20 साल हो गए काम कर तो रहे फिर हैं। क्यों नहीं बनवाया? अब बनवाई नहीं है किसी ने, हमारे घर का बनाया एमपी का। अच्छा, कभी इतने साल हो गए आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, फिर भी हमारे- किसी अस्पताल में कभी गए हो? हमारे गांव का है ना। गांव का है, हाँ। फिर भी यहाँ दिल्ली का तो नहीं है? नहीं, दिल्ली का फिर भी है। किसी अस्पताल में गए हो तो उन्होंने नहीं। कभी ऐसा कहा कि दिल्ली का सारा डॉक्यूमेंट लाओ तो इलाज होगा? हम तो जो आधार कार्ड है ना, हाँ तो अपने एमपी का देते हैं। हाँ, तो वो इलाज में कोई आनाकानी तो नहीं करते कि दिल्ली का होना नहीं, चाहिए? नहीं। हो जाते हैं? हाँ, हो जाता है इलाज? हाँ, हो जाता है। दवाइयाँ मिलती हैं? दवाई मिलती है। कभी बसों में सफ़र करा है? बसों में जो हमारा आधार कार्ड से जो चलता है, और जो हम PWD का काम करते हैं ना, अच्छा तो उसका हमारा पास बनता है, तो पास बता देते हैं। अच्छा, आप सरकारी काम भी करते हो? हाँ, सरकारी काम करते हैं। अच्छा। नर्सरी पे काम करते हैं, जो हाँ। इसी में पार्क का CPWD का काम करते हैं। यहाँ पे सफाई के क्या हालात हैं? सफाई बढ़िया है हमारी। सफाई रहती है हाँ, यहाँ पे? सफाई बढ़िया है हमारी, ओके है। हमारा जो रोड का काम है ना, इस रोड का लोधी रोड का काम है, हाँ। इसका काम है। और जो चीज़ों का कम्प्लेक्स का दी थी ना, हाँ, इसका भी है। और जो हमारे यहाँ सफाई चले, सारे पूरी हमारी कोटी पे साफ का है। भी है, सफाई हाँ, पूरी प्रॉपर रहती है? हाँ, रहती है पूरी है। तो ये बताओ, जैसे आपको 15-20 साल हो गए, महिला कितनी सुरक्षित है दिल्ली में? महिला हाँ महिला तो हमारी 8-10 महिला हैं, सबसे तो काम कर रही है। हाँ, सब आपके साथ ही मतलब काम हाँ, जो करती हैं? हाँ, करती हैं सब। अच्छा, तो सब जैसे ट्रैवल करती हैं, पूरी दिल्ली घूमती हैं, कहीं आना जाना, बस में, पैदल, रात गए, कितनी सुरक्षित है? बढ़िया सुरक्षित है। बढ़िया सुरक्षित है। ऐसा है कि आप ही के एरिया में सुरक्षित है या आप दिल्ली घूमे हो कभी? हमने दिल्ली घुमाया, जैसे हमारा जो यहाँ से जो लक्ष्मीबाई नगर है, हाँ वहाँ भी हमारा टेंडर है। हाँ काका नगर है, पापा नगर भी हमारा टेंडर है, हाँ। वहाँ भी हमारी सफाई चल रही है। हाँ, और जो हमारी यहाँ दिल्ली में है, कॉलोनी में, उसमें हमारी सफाई सफाई चल रही है। हाँ। मतलब एरिया में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लेंट करनी पड़े, सफाई नहीं, होती नहीं, है? हमारी कंप्लेंट कोई नहीं आती। विधायक वगैरह कभी आए हैं? विधायक हमारा जो है ना, आए हैं? हाँ, आया जो है। मिलते थे? हाँ, अब तो बदल गए, अब तो सब बदल नहीं, गए। हाँ, भी तो बदल गया। जो हमारे एडवोकेट साहब है ना, हाँ लक्ष्मीबाई नगर के, हाँ। वे देखने आते हैं कि बढ़िया सफाई हुई, कोई कंप्लेंट नहीं आया, कोई नहीं आया, दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, वहाँ पर भी सफाई है? हाँ, सफाई बढ़िया है। सारी सफाई है। हाँ, सफाई। दिल्ली में लगता है कि केजरीवाल की सरकार आ जाएगी? अब ये तो देखो पता नहीं, ये तो अब कॉलोनी को पता है कि हाँ। किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। हाँ। ये तो उनको पता ही है। क्या लगता है, हार जाएंगे केजरीवाल जी? बिल्कुल हारेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगता है, ज़मीन लेवल पे कोई काम दिखता नहीं। ठीक है, आप कोई भी एक काम मुझे बताइए जो कि मैं बताऊं उसके बारे में। जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, चलिए बिजली पे आते हैं पहले। हाँ बिजली में क्या था कि जैसे बिजली इन्होंने बोला 200 यूनिट, हाँ 200 यूनिट ये किनको दे रहे हैं? मकान मालिक को, हाँ किराएदार को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, 200 से 201 जैसे होता है, आपको 201 का यूनिट का पेमेंट करना पड़ता है। पहला चीज़ ये हो गया। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई सुविधाएं मिली नहीं। दूसरा चीज़ हम आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा पे अगर आप पटपड़गंज की तरफ जाके देखते हैं, स्कूल वही है, पुराने स्कूल को मरम्मत किया गया है, जी, नए स्कूल नहीं बने। नहीं बनाए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुआ आपका। दावा तीसरा- करते हैं नए भी बनाए हैं? नए वही मरम्मत किए गए हैं। हाँ, पानी पे भी आ जाते हैं कि पानी वाले मुद्दे भी हैं। आप नाला वाला देखे होंगे, यहाँ पे पहले रोड देखा, नाला देखा, गंदे पानी, नल आप खोलते हैं, नल में सिर्फ गंदा पानी आता है और कुछ भी नहीं आता। तो ये सब हम लोगों ने देखा है। इससे ये लगता है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। और पूछिए।
और बताइए आपकी फिर कौन सी सरकार आ सकती है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और वो इसलिए आएगी क्योंकि वो हर तरीके से मजबूती से काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित में काम करने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा और आप देखिए, जैसे शिक्षा के माध्यम में देखेंगे, शिक्षा में भी प्लस अभी आपने बजट का देखा होगा, बजट में भी जो है 12 लाख का दिया, 12 लाख दिया, तो इसका मतलब ये है आम लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, जो कि पहले 6 लाख का था। 6 लाख से इसको जो है 12 लाख पे लेके गए। जैसे केजरीवाल सरकार बहुत फ्री की रेवड़ी बांट रही है, दिल्ली वासी जैसे कह रहे हैं सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जितनी भी बातें करें, पर मोदी जी की सरकार ने भी कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो ये सारी सुविधाएं कंटिन्यूस चलेंगी। हाँ, जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, हाँ। तो वो सारी चलती रहेंगी, हाँ। और जो लगता है कि योजनाओं में चेंजेस करने चाहिए वो करेंगे। जैसे 2100 रुपये यहाँ से मिल रहा है आम आदमी पार्टी से, तो 2500 रुपये भाजपा से। हाँ बिल्कुल, देखिए इसे कंपटीशन के रूप में देखते हैं। कंपटीशन क्या, अब देखिए दिल्ली में तो कंपटीशन चल ही रहा है, ये तो कंपटीशन है ही। लेकिन चीज़ें क्या है कि जब हम कुछ अच्छा करने चाहते हैं और जनता को ये लगता है कि फ्री 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 ही चाहिए, हाँ। तो फ्री में तो चलो थोड़ा बहुत तो हर पार्टी लेके अपना विचार आता है कि चलो वो 2100 तो हम जो है आपको 2500 रुपये देंगे। पर कहते हैं बाकी राज्यों में जहाँ सरकार है भाजपा की, वहाँ नहीं मिला। मिला है, ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मिला। हाँ। आप चले जाइए, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी मिल रहा है। जो योजना इन्होंने चलाया पहले भी चल रहा था, जैसे कि बच्ची के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे मिलते थे, तो वो भी सिलेंडर पे क्या था? सिलेंडर तो 500 रुपये में ये कह रहे हैं, तो 500 रुपये में ही मिलेगा। हाँ। पहले अभी जो देख रहे हैं 1100-800 रुपये चल रहा है जी। उसको 500 रुपये में ये करा के देंगे। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? मैं तो कांग्रेस को देखता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का ही समझ में नहीं आता। हाँ। लेकिन इस बार लगता है कि 4-5 सीट तो कांग्रेस भी निकालेगी, जैसा ऐसा दिख रहा है। कुछ जगह वो अच्छे से लड़ रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो पुराने लोग टूट के चले गए थे आम आदमी पार्टी में, वो थोड़े थोड़े घर वापसी कर रहे हैं इसके तरफ, कांग्रेस की तरफ। तो मुझे लगता है कि ये लोग 5-6 सीट निकालने तो ये बहुत है। जैसे अरविंद केजरीवाल पे पिछले दौरान अटैक्स हुए, लोगों का कहना ये था कि उन्होंने खुद ब खुद वो अटैक्स करवाए, कितनी सच्चाई है? देखिए, होता क्या है, जब चुनाव आप लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह का चीज़ चलता है। हाँ। पक्ष विपक्ष इसीलिए होता है। लोग क्या करते हैं, खुद के ऊपर एक पत्थर मरवा लेते हैं। हाँ। ठीक है, वो दिखाने के लिए कि सिंपैथी वोट पड़े। लोगों को ये लगता है कि तो लगता है ये सचमुच अपने आप ही उन्होंने करवाया होगा। बिल्कुल ये प्लान्ड होता है। ये प्लान्ड होता है। तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा कि भाजपा सरकार कुछ ऐसा प्लानिंग कर रही हो कभी कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होता है। नहीं है। वहाँ पे सोचने वाला होता है, सब लोग यही सोचता है, सिर्फ राष्ट्र हित में सोचता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। हिंदू कितना खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है। नहीं। ऐसा अगर कोई सोचता है तो ये बेवकूफ़ी है। हाँ। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ये बेवकूफ़ी है। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, और जब तक मोदी सरकार है तो जो भी थोड़ा बहुत खतरा लोग कहता है कि खतरा है, वो सब भूल जाइए, खतरा कहीं भी नहीं है। हिंदू अपने आप में मजबूत हो चुका है। कहते दिल्ली में अगर भाजपा सरकार आ जाती है तो थोड़ा डर का माहौल बन जाएगा। नहीं, डर क्यों लगता है? क्योंकि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में तो है ही नहीं। ये तो जो है आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू कहाँ खतरे में है? और भारतीय जनता जातिवाद आजकल बहुत चल रहा है। जातिवाद तो देखिए सभी जगह चलता है, जातिवाद सभी जगह चलता है, और आप उसे जातिवाद नहीं कहेंगे। वो आप यूपी बिहार का भी चुनाव देखते हैं, वहाँ भी वही चलता है। जो जिस एरिया में जिस समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे वैसे ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते कि जातिवाद चल रहा है। दिल्ली में जातिवाद से कैसे वोट ले पाइएगा? यहाँ पे 70% आबादी जो है प्रवासी की है। इसको आप जाति में नहीं बांट सकते। ये प्रवासी हैं, बाहरी लोग जो वोट करते हैं ज़्यादातर। ये बताइए, जितनी भी झुग्गियाँ हैं उन्हें हम ऑथराइज्ड नहीं गिनते, अनऑथराइज्ड रहती हैं जी। फिर वहाँ से 1000-10,000 की वोटिंग क्यों? देखिए, अभी की बात करते हैं तो मोदी सरकार ने यही बोला है इस बार कि जितनी भी झुग्गियाँ हैं उसको हम ऑथराइज कर देंगे। ठीक है, जो झुग्गी में रह रहे हैं उनकी झुग्गी इस बार नहीं टूटेगी। अभी तक जो भी टूटता उठता रहा आम आदमी पार्टी के सरकार में, वो सबको अब हटाया जा रहा है। उस सबको रेगुलराइज करने की प्रथा पे ये काम करने जा रहे हैं। इसलिए अब ये कोई भी टूटेगा नहीं। झुग्गी वाले ये सोच के परेशान ना हो कि भाजपा सरकार आएगी तो ये इसको तोड़ देंगे। भाजपा का भी ये कहना है कि ये जहाँ झुग्गी है वहाँ झुग्गी रहेगा, वहाँ उसकी जगह पे हम मकान बना के भी देंगे। हाँ,
तो ये चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल, रमेश बिदूड़ी जी के ऊपर अभी बहुत मतलब वो बहुत चर्चा में थे, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या वो सीट निकाल पाएंगे कालका जी से अपनी? देखिए हाँ, सीट तो निकालेंगे। सीट निकाल लेंगे। कह रहे कि वहाँ गुंडागर्दी हो रही है थोड़ी, लेकिन कितना सच है? गुंडागर्दी नहीं कहते इसको। जब अलग अलग पार्टियां एक जगह पे काम करती है, जैसे अभी हम 3 दोस्त अगर एक साथ खड़े हो जाएं और तीनों चुनाव लड़ रहे हों तो लड़ाई तो वहाँ होता ही है। तो इसको हम उस तरीके से देखते ही नहीं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप कहीं भी अलग अलग पार्टी से जब आप चुनाव लड़ने आते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की बातचीत होती है। जैसे गुस्से में वो काफ़ी इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं गालियों में कहते। काफ़ी चर्चित रहे। देखिए, नेता जो बनता है ना, नेता को हर दौर से गुजरना पड़ता है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते। वो सभी लोग इसी तरह से रहते हैं क्योंकि उनको सब तरह के माहौल में ढलना पड़ता है। तो इस बार 5 तारीख को किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार।